प्रसिद्ध कुरुवंश में शांतनु नाम के एक राजा थे। वे परम धार्मिक और बड़े बुद्धिमान थे। उस समय उनके समान सर्वगुण संपन्न और संपत्तिशाली राजा दूसरा नहीं था। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर न्याय पूर्वक शासन किया करते थे। उनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई थी। पूरे राज्य भर में साधु संतों का यथोचित सम्मान होता था और उनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उनके राज्य में एक भी ऐसा मनुष्य न था जो सदाचारी न हो और जिनकी प्रवृत्ति सत्कार्य में न हो। इसी से उनके राज्य में कभी कोई उपद्रव नहीं होता था और पूरे राज्य में सुख शांति रहती थी। महाराज शांतनु सुख पूर्वक समृद्धि पूर्ण और शांतिपूर्ण राज्य के अधिपति होकर विशुद्ध मन से धर्मानुष्ठान किया करते थे। इन्हीं महाराज शांतनु के देवव्रत नाम का एक पुत्र था। राजकुमार का प्रशस्त ललाट, विशाल वक्षस्थल, सुगठित भुजा और पुष्ट शरीर को देखकर प्रजा बड़े प्रसन्न होते थे। राजकुमार की शिक्षा दीक्षा की ओर महाराज ने पूरा ध्यान दिया था और बड़े बड़े शिक्षकों द्वारा राजकुमार को शिक्षा दिलाई थी। अतः राजकुमार की गणना सुपंडितों में थी और ऐसा कोई भी शास्त्र न था जिसका संपूर्ण ज्ञान राजकुमार को न हो। उनकी जैसी असाधारण बुद्धि, अप्रेम्य शक्ति और अविचलित चित्त था, उसी के अनुसार उन्होंने वेद और वेदांत सहित धनुर्वेद में भी पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। क्या शास्त्र ज्ञान, क्या शस्त्र प्रयोग, क्या विचार क्षमता। कुमार देवव्रत सब विषयों में अपने पिता से भी बढ़कर थे। ऐसे गुणवान सुपुत्र को देखकर महाराज शांतनु बड़े आनंदित होते थे। राजकुमार जब युवा हुए तब महाराज ने सबके सामने राजकुमार को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। युवराज सद्व्यवहार और सत्कार्यों से प्रजा के प्रीति पात्र बन गए थे। वे अलौकिक पितृभक्त थे और उनका प्रजा पर असाधारण अनुराग था। वे सदा प्रजा के हित कार्यों में लगे रहते थे, अपने से बड़ों का सदा आदर करते थे और बराबर वालों के साथ सज्जनों जैसा बर्ताव कर उन्हें संतुष्ट रखते थे। युवराज होने पर भी उनका ध्यान अपने शारीरिक सुख भोग की ओर न था। उनमें इतनी क्षमता थी कि वे चाहते तो लोगों के साथ कठोर व्यवहार कर सकते थे, किंतु नहीं। उनके प्रत्येक कार्य में स्नेह और दया की मात्रा अधिक परिमाण में पाई जाती थी। साथ ही वे इतने नम्र थे जिससे उनके शत्रु उनकी अच्छी प्रवृत्ति से लाभ उठाते। शत्रु तो उनकी तेजस्विता को देख बहुत भयभीत हुआ करते थे। सारांश यह कि युवराज देवव्रत में ऐसे विरोधी गुणों का समावेश देख प्रजा और अन्य लोग विस्मित होते थे। युवराज की तेजस्विता को देखकर लोगों की उनमें श्रद्धा बढ़ती जाती। महाराज लोगों से पुत्र की प्रशंसा सुन अपने को यथार्थ पुत्रवान समझ मन ही मन बहुत प्रसन्न होते एवं अपना भाग्य सराहते। ऐसे सुयोग्य पुत्र के होते उनको राजकाज की अब पहले से कम देखना पड़ता था। उन्होंने सारा राजकाज पुत्र को सौंप दिया था और वे निश्चित हो समय बिताते थे। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। एक दिन महाराज शांतनु जमुना तटवर्ती एक वन में घूम रहे थे कि इतने में सारे वन में सुगंधित फैल गई। जिस सुगंधी में उस वनस्थली को सुगंधित कर दिया, वह कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए वे वन में इधर उधर घूमने लगे। कुछ ही देर बाद देवांगनाओं के समान रूप लावण्य शालिनी एक नारी उन्हें दिख पड़ी। ये सुगंध उसी के शरीर की थी जो पवन में मिलकर उस वन को सुवासित कर रही थी। शांतनु उस कामिनी को उस वन में देख विस्मित हुए और उन्होंने उनसे पूछा, भद्रे तुम कौन हो? तुम किसकी रमणी हो और इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हो? उस कन्या ने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है। मैं एक धीवर की कन्या हूँ। महात्मा दासराज मेरे पिता हैं। पिता की आज्ञानुसार मैं यमुना में नाव खेती हूँ। उस कन्या के मुख से उसका पूरा परिचय जान महाराज दासराज के पास गए और उन्होंने उनसे सामने उनकी कन्या के साथ अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महाराज शांतनु का अभिप्राय जानकर दासराज कहने लगा, महाराज आपका शुभ जन्म भुवन विख्यात कुरुकुल में हुआ है। इस धन संपत्ति पूर्ण विपुल राज्य के अकेले ही अधिपति हैं। आपकी बराबरी का शास्त्र विशारद शस्त्र विद्या में दक्ष नरपति दूसरा नहीं है, बल्कि अन्य राजाएं तो आपके आज्ञानुवर्ती होकर राज्य कर रहे हैं। आप में जैसी अतुल क्षमता, असामान्य तेजस्विता, वैसी ही आपकी सौंदर्यमयी आकृति और मन को प्रसन्न करने वाले शरीर की गठन, आप जैसा सत्य पात्र मिलना असंभव है। मेरा यह कर्तव्य है कि मैंने अपनी कन्या को किसी सत्य पात्र को सौंपूं, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। मैं अपनी कन्या सत्यवती का विवाह आपके साथ कर तो दूं, परंतु पहले आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। महाराज शांतनु ने कहा, दासराज जब तक मैं यह न सुन लूं कि आप क्या चाहते हैं, तब तक मैं किसी काम के करने न करने के बारे में कैसे अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा प्रकट कर सकता हूँ। दासराज ने कहा, महाराज मेरी अभिलाषा यह है कि इस कन्या के गर्भजात संतान को आप अपना उत्तराधिकारी बनाएं।
यदि आप मेरी यह अभिलाषा पूरी करने का वचन दें तो मैं सत्यवती का विवाह आपके साथ करने के लिए अभी प्रस्तुत हूँ। दासराज की बात सुनकर महाराज क्षुब्ध हुए। सारी प्रजा एक स्वर से जिसकी निरंतर प्रशंसा किया करती है, धर्मपरायण मन सुगण जिसके शास्त्र ज्ञान और सत्कार्यों की मुक्त कंठ से गुणगान किया करते हैं, जिसकी वीर कृति संसार भर में व्याप्त हो रही है, शांतनु उसी प्राणाधिक देवव्रत को किस प्रकार राज्य अधिकार से वंचित करे। अतः दासराज की प्रार्थना महाराज ने अस्वीकृत की और राजधानी की ओर लौट गए। युवराज देवव्रत को छोड़ महाराज शांतनु के दूसरा पुत्र न था। कुल की स्थिति के लिए और एक पुत्र हो, इसी विचार से महाराज ने दूसरा विवाह करने का संकल्प किया था, किंतु उस संकल्प में विघ्न होते देख वहाँ से घर लौट तो गए, किंतु तब से मन ही मन वे सदा चिंतित और व्यथित रहने लगे। उनके मुखमंडल पर पहले जैसी न तो प्रफुल्लता ही रही और न उनके नेत्रों में प्रभा ही दिख पड़ने लगी। पिता को इस प्रकार सदा चिंताकुल और उदास रहते देख पितृभक्त देवव्रत को बड़ा दुख हुआ। वे एक दिन पिता के पास एकांत में गए और उन्होंने अति विनय होकर उनके चरणों में मस्तक रखकर पूछा, तात, राज्य में कहीं भी किसी प्रकार के अमंगल के लक्षण नहीं दिखते। सारा राज्य पूर्ववत आपके चरणों के अधीन है। प्रजा आनंदित समय व्यापन करती है, चारों ओर सुख शांति विराजमान है, फिर भी आप चिंतित और विषादग्रस्त दिख पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? जिस प्रकार आप पहले स्नेह से मुझसे बातचीत करते थे, उस प्रकार अब न तो आप मुझसे बातचीत करते हैं और न तो कहीं घूमने जाते हैं। आपका शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है और आप पीले पड़ते जा रहे हैं। आपके शरीर में क्या कोई रोग उत्पन्न हो गया है? यदि ऐसा हुआ हो तो आप आज्ञा दीजिए, मैं उसकी उपयुक्त चिकित्सा का यथोचित प्रबंध करूंगा। शांतनु ने कहा, वत्स, मेरे वंश के तुम ही एकमात्र दीप हो। तुम अस्त्र प्रयोग में सुदक्ष और सर्वशास्त्र विशारद भी हो, किंतु इस विनाशी संसार में कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है। यदि किसी समय तुम्हारा कोई अनिष्ट हो तो हमारा ये पवित्र कुल निर्मूल हो जाएगा। नीति वेत्ताओं ने कहा है कि जिसके एक पुत्र हैं उनकी गणना अपुत्रों में ही होनी उचित है। मैं सदा भगवान से तुम्हारे मंगल के लिए प्रार्थना किया करता हूँ। तुम सदा सुरता दिखाने में तत्पर रहते हो। तुम्हारा जैसा पराक्रम है, जैसे तुम शास्त्र चलाने में दक्ष हो, जैसे तुम तेजस्वी हो, वैसे लोगों की रणस्थल में तुम्हारे जाने की सदा संभावना रहती है। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, परंतु यदि ऐसा हुआ तो इस कुल की क्या गति होगी। वत्स, तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे निमित्त ही सदा चिंतित रहता हूँ। मेरे मन की चिंता किसी प्रकार नहीं मिटती। मन पर सदा विषादमयी कालिमा छाई रहती है। एक क्षण के लिए भी मन शांत नहीं रहता। इससे पहले अपने 7 पुत्रों को खोया था, जिससे इनके मानसिक व्यथा का आकलन किया जा सकता है। 7 पुत्र और देवव्रत राजा शांतनु और गंगा जी के पुत्र थे, जो कि अष्टवसु के ही अवतार थे। पिता की बातें सुनकर देवव्रत कुछ क्षणों के लिए सिर नीचे किए हुए कुछ सोचते रहे। फिर अपने मंत्री के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। मंत्री ने देवव्रत को उदास देखकर कहा, युवराज, महाराज की इच्छा है कि आपके 2-3 भाई और हों। इस अभिप्राय से महाराज दासराज की सत्यवती नामक कन्या से विवाह करना चाहते थे, किंतु इस कार्य के करने में आपका उन्हें पूरा ध्यान है। कौरव श्रेष्ठ देवव्रत कुछ मंत्री के मुख से पिता का अभिष्ट जानकर तदनुसार कार्य करने का यत्न करने लगे। मन, वचन और कर्म से पिता की आज्ञा पालन करना वे अपना परम धर्म समझते थे। पितृदेव दुखी होकर समय बिताए, सदा उदास बने रहे, यह बात पितृभक्त देवव्रत शरीर में प्राण रहते कभी नहीं कर सकते थे। अतः तुरंत ही वे मंत्रियों को अपने साथ लेकर दासराज के पास गए और पिता के लिए उन्होंने उनसे उनकी कन्या मांगी। दासराज ने देवव्रत और उनके साथियों का बड़ा आदर सत्कार किया और बैठने को आसन दिए। जब देवव्रत और उनके साथी सुखपूर्वक बैठ गए, तब दासराज कहने लगा, युवराज, आप महाराज शांतनु के कुल प्रदीप हैं। आपके समान सर्वगुण संपन्न पुत्र दूसरा और कोई नहीं है। आप स्वयं विचारें कि ऐसा उत्तम संबंध छोड़कर कौन पश्चाताप न करेगा। मैं देवराज इंद्र भी ऐसा उत्तम संबंध कभी नहीं छोड़ेंगे। एतवत कन्या के मंगल के लिए आपसे एक बात कहता हूँ, उसे आप सुने। इस संबंध के होने पर आपके साथ शत्रुता बढ़ जाएगी। आप जैसे पराक्रमी और तेजस्वी के रहते यदि कोई कितना ही बड़ा बलवान क्यों न हो, वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। सारांश यह है कि आपके कुछ होने पर किसी का निस्तार नहीं। इसमें यही एक बड़ा भारी दोष दिख पड़ता है। देवव्रत दासराज का अभिप्राय समझ गए। वे जब अपने पिता को प्रसन्न रखने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत थे,
तब उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। दासराज के कठोर वचन सुनकर भी उनके मन में तिल भर भी विचार उत्पन्न न हुआ। पितृभक्त देवव्रत ने असामान्य स्वार्थ त्याग का परिचय दिया। भक्ति और श्रद्धा ने उनके मन में स्वार्थ और विषय वासना को मार भगाया। साथ आए हुए बूढ़े मंत्रियों के सामने देवव्रत ने दासराज से कहा, हे सुनने, मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पिता की सारी संपत्ति का अधिकार सत्यवती की गर्भ से उत्पन्न बालक होगा। मैं उसी को गुरु राज्य का अधिपति मानूंगा। दासराज ने कहा, सत्यव्रत, आप पिता का पक्ष लेकर आए हैं, इसी से आपसे कहना पड़ रहा है। आप सोच विचार कर उत्तर दें। संतान पर पिता का जो वात्सल्य होता है, उसी की प्रेरणा से मुझे कहना पड़ रहा है। देवव्रत, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है, वह आप ही के योग्य है। आप जैसे महानुभाव और जैसे सत्यव्रत हैं, उससे निश्चय है कि उनका कथन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। इससे मुझे तिल भर भी संदेह नहीं, किंतु आपके पुत्र आपकी प्रतिज्ञा का ध्यान रखेंगे, इसमें मुझे पूरा संदेह है। यह सुन मनस्वी देवव्रत ने पहले की तरह स्थिर भाव से और गंभीर होकर दासराज को संबोधन करते हुए कहा, संभव है मेरे पुत्र पैतृक राज्य प्राप्ति के लिए अपने दोहित्रों से झगड़ा करें, इसलिए इन शास्त्रदर्शी क्षत्रियों को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जन्म भर में ब्रह्मचार्य धर्म करूंगा। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता पिता के प्रसन्नार्थ मैं इस कठोर प्रतिज्ञा पास में अपनी पूजा करता हूँ। मेरे अपुत्रक होने पर भी इससे मुझे अक्षय स्वर्ग लाभ होगा। पृथ्वी चाहे भले ही प्रलय के जल में डूब जाए, यह भूमंडल भले ही पल भर में विलुप्त हो जाए, स्वर्ग भले ही ऊपर से टूट कर नीचे आ गिरे, पर मेरी प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होगी। दासराज देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर बड़ा विस्मित हुआ और प्रसन्न होकर कन्यादान के लिए राजी हो गए। उपस्थित क्षत्रियगण देवव्रत के लोकातीत स्वार्थ त्याग और पितृभक्ति की पराकाष्ठा देखकर अत्यंत विस्मित हुए। जिसने देवव्रत की इस प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुना, वह अत्यंत प्रसन्न हो उनकी प्रशंसा करने लगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही युवराज देवव्रत का नाम भीष्म से प्रसिद्ध हुए। अब दासराज कन्यादान के लिए राजी हो गया। तब देवव्रत ने सत्यवती से कहा, माता, रथ तैयार है, सवार हो और घर चले। ये सुन सत्यवती रथ में बैठ गई। देवव्रत सत्यवती को साथ लेकर पिता के पास गए और उन्होंने बड़ी नम्रता से सारा हाल कहा। उधर वे वृद्ध क्षत्रिय भी जो देवव्रत के साथ गए थे, हस्तिनापुर में पहुंचे और ऐसा दुष्कर्य कार्य करने के और राजकुमार के ही वे बारंबार प्रशंसा करने लगे। तब से लोग उनको देवव्रत न कहकर भीष्म ही कहने लगे। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र की असाधारण क्षमता और दुस्साध्य कार्य करने में अपूर्व अध्यवसाय देख परम संतुष्ट होकर देवव्रत भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। पितृभक्त देवव्रत इस प्रकार अपने श्रद्धेय पिता को प्रसन्न कर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। देवव्रत आप सा पितृभक्त पुत्र निस्वार्थ संतान इस संसार में अब कहाँ मिलेगी, जिसने अपने पिता की प्रसन्नता मात्र के लिए राजपाट को तृणवत त्याग दिया और भविष्य में अपनी संतति के कारण किसी प्रकार उपद्रव न मचे, इसलिए आजन्म दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का संकल्प किया। ऐसा महानुभव भारतवर्ष में क्या संसार के इतिहास में भी दूसरा न मिलेगा।